द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। जो आपने एक फ्रेज यूज करी, एलीट एथलीट मेंटालिटी, क्या जाना आपने? अलग हैं ये लोग। अगर इफ यू कैन टेक नेम्स जस्ट टू एक्सप्लेन एन एग्जांपल ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, ये मैं आई नो कि ये सही नहीं है, इट्स नॉट करेक्ट टू डू दिस। No, it's fine because I mean the idea is that if you can't incorporate what they do on the cricket field as a sports person, you can do it in your life. Yeah. And you will see the difference. Yeah. जो स्पोर्ट्स फैंस होते हैं, दे आर ट्राइंग टू अब्सॉर्ब स्पोर्ट्स इनटू देयर लाइफ एंड देयर ओन मेंटालिटीज। It's the most integral question, when we ask ourselves. लाखों लोग देखने आते हैं, राइट? मतलब एक IPL जैसा टूर्नामेंट या इंडिया में वर्ल्ड कप करा दो, लाखों लोग बाय द एंड ऑफ द टूर्नामेंट स्टैंड्स में जाते हैं, जिनमें से शायद 60% ने लास्ट क्रिकेट खेला होगा अपने बचपन में गली में या स्कूल में, जिनका क्रिकेटर बनने का शायद सपना रहा हो या ना रहा हो, लेकिन इन दैट मोमेंट, राइट, वो अचीवमेंट अपनी लगती है। हर कोई बैट घुमाता है कोहली, हर कोई यार। and we're talking about elite mindset. Let's talk about Kohli because that's the reality. That guy is another level. It's like a genius lost in pursuit of perfection. And lost because to some you'll say that he's lost in his own perfection. But he knows कि मतलब perfection कुछ होती नहीं। हम अभी बात कर रहे हैं यार, this IPL, you saw he just came up with a whole different range of shots. मतलब कभी कभी लगता है कि बस विराट को किसी को बोलने की दे रहे हैं, यार ये शॉट नहीं खेलता, या यहाँ पे ना रन, या इस ये वो है, एंड देन ही ऑलमोस्ट टेक इट अपॉन हिमसेल्फ। रियली आप बताता हूँ, ही इज ऑलवेज गेटिंग बेटर एंड बेटर। आई थिंक एक एग्जाम्पल मेरे मन में आता है व्हेनेवर आई थिंक ऑफ विराट कोहली। यू वॉच Formula 1? I know about Formula 1, right? तो उसमें हमेशा जो देखते हैं लोग, यू विल सी कार्स ऑन द ट्रैक एंड सीजन आफ्टर सीजन और तेज होते आ रही है गाड़ियाँ, और तेज होते आ रही है गाड़ियाँ। लेकिन जब वो गाड़ी रेस्ट नहीं कर रही होती, जो पिट लेन में होती है, हैव यू सीन हर टायर पे एक ना एक इंजीनियरिंग की टीम लैपटॉप लेके बैठी होती है। सो द कार इज नॉट रेस्टिंग, उस पर काम चल रहा है। द ड्राइवर्स इन देयर, बट कॉन्स्टेंटली एवरी सेकेंड उस गाड़ी को दुनिया के बेस्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स और बेटर कर रहे हैं। Whether it's a Ferrari, whether it's a McLaren, whether it's a Mercedes, it's getting better every season, every race. And that is what I think Virat Kohli is in a nutshell. 2008-9 debut. लेकिन अभी भी जब मैच खेलने बंदा उतरता है, लगता है पहला मैच खेल रहा है। और पहला मैच ऐसे नहीं कि इंडिया के लिए ऐसा लगता होता है ना, एक जॉय होती है खेलने की। सुबह के दोस्तों ने उठाया, आज छुट्टी का दिन है, चल यार क्रिकेट खेलते हैं। उस एक्साइटमेंट में जब बंदा बाहर जाता है, अरे क्रिकेट खेलने का टाइम मिला यार, आज क्रिकेट खेलेंगे। And to continue that after 15 years, it's ridiculous. मोटे विराट से मिले थे आप? मैं मोटा नहीं था विराट कभी, मोटा मैं था उस टाइम पे। विराट ने जब 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, मैंने अपना करियर उस टाइम स्टार्ट ही किया था। आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग फॉर ESPN। उस टाइम पे एक प्लेटफॉर्म होता था ऑर्कुट। स्क्रैप्स। तो ऑर्कुट पे हम दोस्त थे। अच्छा। तो वो थे? मतलब उस टाइम की बात है यार, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता लड़के ने, दिल्ली वाले लड़के। मैंने भी करियर स्टार्ट किया था। सो आई रिमेंबर ही हैड कम फॉर हिज इंटरव्यू टू ESPN, और वहाँ पे हमने इंटरव्यू किया था। एंड वी हैव नोन ईच अदर फ्रॉम देन, बिकॉज ऑब्वियसली यू वुड बी वाचिंग सम TV एज वेल, एंड आई यूज्ड टू गो कवर अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक गेम्स उस टाइम पे। सो आई नो हिम फ्रॉम देन, एंड आई हैव सीन द फेजेस इन हिज लाइफ। एंड मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि अरे देखो आप अपनी पब्लिसिटी के लिए वो बता रहे हो, बट आई हैव वेरी क्लोजली सीन द फेजेस, एंड इट्स द ह्यूमन साइकिल वे सडनली यू गेट इन टू दिस वर्ल्ड वे यू आर स्टारी आइड, जिनके आपने पोस्टर्स लगाए हैं, आप उनके साथ खेल रहे हो, एंड यू नो दैट यू बिलोंग टू दैट स्टेज कि आप भी कुछ कर सकते हो। एंड कॉन्फिडेंस इस बंदे का हमेशा से इतना ही है, हमेशा से। एक बार उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि जब मैं घर पे मैचेस देखता था और लगता था कि ये मैच नहीं जीता, यार मैं होता ना, मैं ये करता, मैं मैच जिता देता। Imagine this is a kid who's sitting at home. He doesn't know whether he'll play for India or not, but he's sitting and already visualizing कि इस chase में मैं ये कर देता. And that is something that he carries on. He enjoyed himself, but in that enjoyment also, one thing that is noteworthy is he never enjoyed at the expense of cricket. मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि विराट कोहली किसी प्रैक्टिस में लेट आए हो या कोई प्रैक्टिस सेशन स्किप किया हो. That he was young and that he enjoyed a good time was something that he could afford. But then to realize that he's good, but why worship mediocrity? Good के साथ भी he was in the team, he was part of the team, but वो चस्का लग जाता है ना, I can be better यार. गोट बनना था तब
जब गुड थे? I think if you're playing for India, that in itself is a big compliment. But inner drive, right? एक inner भूख शायद वो कभी कभी अलग बना देती है, और सब में हो सकता है. And I think he's always had that hunger. Always that. I think he's always thrived on that competition. कि ये किसी ने किया तो ये मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं इससे बेटर करूंगा. He never settles that मैंने भी कर दिया, अब मैं और करूंगा, इस बॉक्स को टिक करूंगा. वो बॉक्स टिक हो गया, नेक्स्ट बॉक्स क्या है? You know, that's where he's not arrived at a destination. He has no destination. और ये mid-30s में भी हो रहा है उनके साथ. यार you look at him, right? हम इतनी फिटनेस की बात करते हैं, and this is what I'm saying, जो वो फॉर्मूला 1 की गाड़ी रेस्ट कर रही होती है ना, उस पर काम हो रहा होता है. देयर इज नो ऑफ टाइम. एक क्रिकेटर के लिए ऑफ टाइम क्या है? वो यू कैन से दैट आप इतनी थकान है, लेकिन जो बॉडी आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास 25 दिन का रेस्ट है. उस 25 दिन के रेस्ट में इज द टाइम वो यू कैन डू 2 hours ऑफ वर्कआउट्स. यू कैन डू प्रॉब्ली 5 की जगह 7 किलोमीटर की रनिंग, बिकॉज आपको उसके बाद मैच नहीं खेलना, आपके पास रिकवरी का टाइम है. सो फॉर अ क्रिकेटर लाइक विराट कोहली, हिज ऑफ पीरियड इज एक्चुअली हिज ऑन पीरियड, बिकॉज उस टाइम पे वो मशीन रेडी हो रही है. He'll never slack on his diet. Never slack on his diet. He'll never slack on his sleep. हम एक बार फ्लाइट में आ रहे थे, और फ्लाइट में भी ही कैरीज एक इतना बड़ा बैग था, उसमें कॉफ़ी सेट थी, उसमें नट सेट थे, उसमें प्रोटीन बार सेट थी, एंड टाइमिंग मतलब लाइक ही न्यू कि आधे घंटे में अब ये टाइम हो गया है. एंड फ्लाइट में ही इज़ कैरिड हिज स्टफ, बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी फ्लाइट्स एंड यू टेकिंग इन वेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, 2-3 घंटे की फ्लाइट थी. देयर इज दिस रूटीन एंड देयर इज दैट डिसिप्लिन. ही डज द बोरिंग, एंड डूइंग बोरिंग इज द टफेस्ट थिंग टू डू, राइट? यार रोज़ मेरी ज़िंदगी सेम है. मैं 10 बजे सोता हूँ, मैं 6 बजे उठता हूँ, मैं योगा करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं एक ही चीज़ खाता हूँ. बीच में एक IPL का सीजन था, ही जस्ट एट बेक्ड चिकन एंड स्टीम्ड वेजीज या समथिंग, और पूरा सीजन मतलब ये नहीं सोचता बंदा अच्छा आज क्या है यार, आज क्या खाते हैं, नहीं, मेरे को यही खाना है. ये टोल्ड मी वंस, लाइक मैंने टेस्ट के लिए खाना छोड़ दिया है. मेरे को पता है बॉडी में मेरे को इतने ग्राम ये चाहिए, वो चाहिए, वही बनता है और वही अंदर जाता है, टेस्ट के लिए खाता ही नहीं है. सो ही कैन स्लैक इन हिज ऑफ पीरियड, राइट? He'll probably have a meal, but that's a meal. It's probably not even a cheat day, because he knows कि इस टाइम पे the work I'm putting in, and ये फर्क बनता है जब हम देखते हैं ना कि 20 ओवर 50 ओवर या टेस्ट मैच, उसकी लास्ट बॉल लास्ट मोमेंट पे भी if he's fielding in the deep, he will chase the ball down quicker than anyone else. Throw that ball, those small percenters, उसके लिए वो बॉडी तैयार होती है कि बॉडी जब वो मोमेंट आए उनको सोचना नहीं है, द बॉडी इज रेडी and it will deliver what a lot of others will not. So ये तैयार होता है ऑफ टाइम पे, and that's why I say he's never switched off, and that is the elite mindset mentality कि जब तक खेलूंगा उस दिन तक this is my life and I'm gonna give it all. वो मेरे MBA प्रोफेसर भी है. NBA प्रोफेसर? MBA प्रोफेसर. मेरी हायर एजुकेशन इन लाइफ उनसे ही मिली है मुझे. Yeah, यार, there is a lot to learn, and just that switch. Just that switch. वो off the field again, you're saying ना, कोई वो काफ़ी बार होगा, मतलब विराट will obviously there'll be cricket that will come up, but पंजाबी गाने, बेन स्टोक्स, भाई पंजाबी गाने बहुत पसंद है बंदे को, and ईशांत एंड विराट keep sharing content with each other, भज्जूपा करते रहेंगे. He's very aware of what's happening, but I think again he's compartmentalized. He knows when he wants to be fun, when he's with the family, he likes to get lost, he likes that alone time, me time. It's hard being Virat Kohli, let's be honest. It's not easy being Virat Kohli, or for that matter a Rohit Sharma or someone else. Elite level cricketer in India is probably a very hard thing to be. Out of love, but it's hard. क्योंकि चाहे आपने कितने भी सेंचुरीज मार ली हो, हमेशा हर मैच में आप 0 से ही स्टार्ट कर रहे हो. करेक्ट. और फिर वो बोझ रहता है उन सेंचुरीज का. वो रहता ही होगा यार, वो रहता ही है. एंड आई थिंक वो बोझ सेंचुरीज का नहीं है. यू प्रॉब्ली जस्ट आस्किंग योरसेल्फ द क्वेश्चन कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग. मतलब यू नो व्हेन प्रॉब्ली ही आल्सो वेंट थ्रू अ फेज, और हर क्रिकेटर जाएगा कि आपने इतने रन बना लिए हैं. एक टाइम आता है जब यू कांट पुट अ फुट रॉन्ग, यू नो. और 2016 से 2019 तक वो फेज था, यू नो. वी ऑलमोस्ट लाइक विराट आया 100 आएगा, इट्स ऑलमोस्ट लाइक इन ऑटो पायलट मोड. एंड देन सडनली व्हेन, एंड आई फेल्ट दैट थ्रू आउट दैट पीरियड एज वेल, ही डिडंट लुक आउट ऑफ टच, राइट? बट जो बॉल शायद एक बाहर वाली एज लग के बाउंड्री पे जा रही थी, एंड एज सबके लगते हैं यार, यू ऑल हैव टू बी यू नो लकी, वो सीधा फील्डर के पास जा रही है,
एंड यू नॉट कन्वर्टिंग, तो उस टाइम बंदा सोचता है कि ये क्या हो गया यार, सब कुछ ठीक चल रहा था, सडनली मेरा प्रोसेस सेम है, मैं मेहनत उतनी कर रहा हूँ, मैं सेम रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन ये रन नहीं आ रहे. तो आई डोंट नो इफ यू थिंकिंग यार मैंने इतने 100s बनाया अब 100 नहीं आ रहा, ये बंदा बोलता है कि हुआ क्या है. But हुआ क्या था? I don't know. Obviously, I think it's very hard to pinpoint एक चीज. हर कोई भी बड़ा एथलीट, मैं भी रॉजर फेडरर का भी इंटरव्यू सुन रहा था, he gave it at the university where he got a doctorate, right? Where he put down that he's won about 80% matches of his career, but the number of points that he's won are around 54%. So he said कि even, I mean, the greatest who's played the game has won around 54-55% of it. You know, Sachin Paji's also got 100 hundreds, but it's a career of almost 24 years. The number of innings that he's played, which is probably in hundreds, उसमें 100 hundreds हैं, that's the life of a cricketer. You cannot, और भी 11 players खेलने आए हैं and they will get you out. But I think great cricketers are ones जो दो गलतियों के बीच में जो गैप है उसको बहुत बड़ा करते हैं. गलती सब करेंगे, कोई हर तीसरे मैच में करेगा, जो बड़ा क्रिकेटर है वो हर 5वें मैच में करेगा, हर 6ठे मैच में करेगा. So between two elementary or mistakes that are costing you dear, उनका वो गैप गलतियों का ज़्यादा लंबा होता है. हर किसी को 2022 T20 वर्ल्ड कप की MCG की इनिंग्स याद है. मैं उस स्टेडियम में था. तो वो भी लाइफ की खुद की अचीवमेंट है. मैंने वो वाली इनिंग्स देखी है. तो वेरी आइकॉनिक मोमेंट, और उस फेज को वो इनिंग्स ने तोड़ा था. एशिया कप में आया था 100, पहला 100 एशिया कप में आया था, बट ऑब्वियसली वो बिल्डअप आ रहा था. और एशिया कप के उस 100 के बाद आई मेट हिम दैट इवनिंग, एंड वहाँ पे ही एक्चुअली रियलाइज, यू नो, ही वाज लाफिंग. आई आस्क्ड हिम व्हेन यू गॉट दैट 100 व्हाट वाज दैट रिएक्शन ऑल अबाउट. इट्स लाइक उस मोमेंट में रियलाइज हुआ मैं इसके लिए डेस्परेट था. मतलब दैट मोमेंट ऑफ दैट 100, आई वाज जस्ट सेइंग कि इतना जो प्रेशर था, इतना चल रहा था फॉर दिस मोमेंट. ये मोमेंट पहले भी जी है, बट ऑब्वियसली टुक दैट मंकी ऑफ द बैक. इट वाज कमिंग, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट यार, इतना अजीब फेज हमारी लाइफ में और तो कभी आया नहीं. कोविड चल रहा है, स्टैंड्स में फैंस नहीं है, you're probably not getting maybe as much practice. Cricket is being played in a very different environment and it was tough. I'm not comparing. हर किसी के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, and I hope that phase is not repeated in humanity's existence. But बहुत अजीब था. We were also in bio bubbles. Before we could broadcast, वो 14 दिन का जो क्वारंटीन था ना, हमें भी करना पड़ा था. बिफोर यू कुड गेट इनटू द स्टूडियो यू हैड टू चेक इनटू होटल, और 14 दिन आप अपने कमरे में थे. एंड होटल के कमरे में कोई स्वीट वीट नहीं था, नॉर्मल कमरा है. खाना भी बाहर रख जाएंगे, नॉक करेंगे, एंड यू हैव टू पिक इट अप आफ्टर 30 seconds or something. 14 दिन यू आर जस्ट कंज्यूम्ड बाय योर थॉट्स, यू आर कंज्यूम्ड बाय इट. सो इवन विद दीज क्रिकेटर्स, बबल्स, ट्रैवल, नॉट मीटिंग, रिस्ट्रिक्टेड, घर पे किसी को हो रहा है, कोई यहाँ बीमार है, कोई वहाँ बीमार है, एंड देन यू गो आउट एंड प्ले. It couldn't have been normal. So I'm not surprised if it coincided with a very tough phase, because, you know, mentally maybe somewhere you weren't up to the scratch, but it's how he came out of that phase. And that MCG knock was, boss, I've covered cricket 15 साल हो गए, but वो शाम भूलेगी नहीं. You would have been in your hospitality suites, और हम उसी फ्लोर पे थे, मुझसे एक फ्लोर शायद नीचे थे. मुझे इतनी क्लियरली याद है, सनी सर बैठे थे, एंड मेरा जो कमेंट्री था तब 4 विकेट गिर गए थे. मैं, रवि भाई और इरफान कमेंट्री पे थे. एंड यू हैव टू बिल्ड द गेम ऑल्सो यार. दिल तो बैठ गया कि ओ गॉड, दिस इज अगेन दुबई रिपीटिंग इटसेल्फ. सो मैंने क्या खेल रहे हो, हार्दिक और विराट थे. सो मैं रवि शास्त्री पूछा, मैंने रवि भाई, और लास्ट 2 बॉलें बची थी हमारी, मैंने आप कोच से, अगर ऐसे 31 पे 4 हो और आपको 2 बंदे चाहिए जो अभी भी मैच जिता दें, तो वो 2 बंदे तो यही हैं. तो रवि भाई एकदम, ये विराट और हार्दिक, इनका बॉडी में कोई नेगेटिव बोन ही नहीं है. तो उन्होंने एकदम कर दिया हल्ला, यार चलो कुछ तो थोड़ा माहौल सेट करके उठे, राइट? बिकॉज यू डोंट वांट द वर्ल्ड, सबका दिल बैठा हुआ है, बट आपको थोड़ी तो उम्मीद बांधनी है. एंड यू ऑल्सो नो दैट इट्स प्रोबेबली अनरियलिस्टिक. यार क्रिकेटिंग लॉजिक बोलेगा यहाँ से एक और विकेट एंड गेम्स गॉन. बट देन स्लोली फिर हमने पोस्ट शो के लिए जाना था. मैंने सनी सर को देखा, और आई थिंक वाज ईटिंग एन एप्पल और समथिंग, एंड मैं उनको देखा पीछे बैग लेके, एंड वी जस्ट डिड दिस लाइक. एंड देन आई टुक दैट लॉन्ग वॉक, वो टनल से निकल के, एंड जस्ट व्हेन आई हैड कम आउट, हारिस राव बॉलिंग कर रहा था. 18.4 हुआ था, एंड फिर वो 2 शॉट्स, बॉस, ओह व्हाट अ गेम. सम पार्ट, आई एम श्योर सम पार्ट ऑफ योर क्रिकेट फैन वो MCG में है, वो उसी बॉक्स में, उसी दिन, उसी तारीख, वो वहाँ छोड़ दिया हमने. मतलब ऐसा रियलाइज नहीं होता कि ऐसे फीलिंग आ सकते हैं. वो वीडियो देखा था मैंने, हमने जो डाला था सनी भाई को कूदते हुए,
वो छोटी सी उन्होंने रेड बीनी डाली थी. इट्स अ वीडियो दैट वेंट वायरल, यू नो, इज मी. और मैंने ही सोचा था व्लॉग करूँगा, तो मैंने अपना एक फ़ोन ऑन रख दिया था. मैं, इरफान, कृष्णमाचारी, श्रीकांत और सनी सर बाहर आए थे और थोड़ा थोड़ा ठंड भी था. सनी सर ने एक रेड बीनी डाली हुई थी. यार वो बंदा, राइट, ही इज़ इन हिज 70s, but his heart is always in Indian cricket. He was jumping. You have to see that video. You're saying you became a toddler. You have to see the great Sunil Gavaskar in that expression. मतलब he's jumping ऐसे कि जैसे मतलब you know कि आपने क्या पा लिया है यार, और उन्होंने कुछ कम नहीं पाया है. That was the greatest T20 game that I've seen, and that knock was superhuman. मुझे याद है उसी एशिया कप में जो वर्ल्ड कप के पहले हुआ था, आई थिंक ऑफ मैच अगेंस्ट पाकिस्तान इन दैट एशिया कप, मेरे ख्याल से शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे और विराट कोहली ने एक 4 मारा था. इट वाज हिज फर्स्ट 4 ऑफ दैट इनिंग्स. और फिर आई कांटेक्ट हुआ दोनों के बीच एंड द कैमराज हैड कॉट दिस. एंड तभी विराट का थोड़ा ड्राई फेस चल रहा था एंड ही वाज बीइंग क्रिटिसाइज्ड. ये वो कुछ लोगों ने कहा था वी शुड ड्रॉप हिम फ्रॉम द स्क्वाड. इट वाज दैट फेस. एंड उनकी आंखों में दुख था. I know that as a podcaster. That's my job to study human emotion expression. उस दुख देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि इनसे ही हायर एजुकेशन मिली है लाइफ में. You don't like seeing your idol feel sad. और वो भी 4 मारने के बाद. That moment broke my heart, but there was something telling me that this is the upward spike. एशिया कप में turning point. एशिया कप में आई थी. My similar moment where and there's no, you don't sympathize with greats, right? Because you don't know what it takes. Sympathy होती है जब आप बोलते हो ना कि we can't understand. So we can't sympathize with greats like that. And I completely agree with the emotion. जो बुरा लगता है ना, जो दिल टूटता है, मेरे लिए हुआ था वो I think हैदराबाद का मैच था, IPL जब चल रहा था. And he played this shot, Marco Jansen था I think, and he got caught in slips. And he was walking back and he just looked up. Remember, he just looked up and he was almost just like talking कि तकदीर के साथ कि भाई लड़ाई क्या है तेरी मेरे से, क्या लड़ाई है, कि क्या गलत किया मैंने, सब कुछ वही तो कर रहा हूँ. बट वो फिर शायद you know that's maybe cricket saying कि I know everyone thinks you're a superhuman but you are a human, and हम सिर्फ ये याद दिला रहे हैं सबको कि हम ये खेल है और ये खेल सबसे बड़ा है. सबके पास ऐसे टाइम आएंगे, लेकिन शो अस व्हाट यू गॉट. बिकॉज वो कहते हैं ना कि कभी कभी इम्तिहान भी उन्हीं का लिया जाता है जो उसके लायक होते हैं, और वो बहुत कम शायद निकल सकते हैं ऐसे, और ग्रेट्स ही बन के निकले. उस मोमेंट में आई फेल्ट एंड आई वाज ऑन कमेंट्री एंड आई थिंक इट्स जस्ट ये तकदीर से लड़ाई चल रही है अभी. एंड इट जस्ट लुक्ड लाइक यू डोंट सी विराट कोहली हेल्पलेस. यू नेवर सीन हिम हेल्पलेस, राइट? वो दुनिया, वो हमारी होप है. सो उस टाइम पे आई हैड अ वेरी सिमिलर थिंग, सीइंग यार ये क्या हो रहा है, ये बड़ा अजीब सा सीन चल रहा है अभी. अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर. बस देखते जाओ और सीखते जाओ.